गाइस आज हम डिस्कशन करेंगे कि जब मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसके बाद मार्केट में क्या सिनेरियोज होते हैं और कौन से मार्केट में पॉइंट्स होते हैं, कौन से मार्केट में सपोर्ट होती है, कौन सी मार्केट में रेजिस्टेंस होती है। तो आज हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। तो वी कैन डीप डिस्कशन अबाउट द गैप अप की मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद मार्केट ने क्या क्या मार्केट ने कब क्या कैसे सारी चीज़ें करी गैप अप पे आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी डिस्कशन वी आर डिस्कशिंग अबाउट द दीज थिंग्स। पहले 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट के चार्ट में फिर हम देखते हैं और सारी चीज़ें करके देखते हैं कि जब मार्केट ने गैप अप ओपन दिया उसके बाद क्या हुआ। देखो जैसे कि आज मार्केट थी, आज हमारा था 12 मई। 12 मई को मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। जो मार्केट ने जो लो बनाया था वो 54,580.85 का 54,585। जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो टोटल उसकी क्लोजिंग थी 1000 पॉइंट का गैप अप था। प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो टोटल क्लोजिंग थी इसकी 53,674 की। 53,674 की क्लोजिंग थी और मार्केट ने जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग हुई है मार्केट की 54,658 की। 50 4 54 54,650 858 टोटल 984 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के बाद जब मार्केट ने जो 53,674 53,674 के बाद मार्केट ने जो ओपन दिया वो था 54,674 के आसपास और मार्केट ने लो लगाया 54,885 के आसपास का। 54,885 के आसपास का लो बनाया 54,885 के आसपास का लोन बनाया और पहले ही कैंडल में मार्केट ने 55,000 मतलब 54,500 54,585 का लो 54,585 का लो और हाई था 55,059 का हाई बनाया। उसके बाद एक पोज कैंडल ली 9:30 पे पोज कैंडल थी जो कि 55,160 के आसपास की पोज कैंडल थी। और इसमें हम एक दो पैरेलल चार्ट चलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैरेलल चार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ट अ मिनट। निफ्टी जैसे कि हमने ये वाले कैंडल पे देखा था और यहाँ पे जैसे कि सेम चीज़ हमने यहाँ पे निफ्टी में देखी थी। जो निफ्टी ने जो अपना हाई बनाया था 2 मई के आसपास का इसका हाई था। जो इसका हाई था वो था 24,560 रुपये के आसपास। अगर 24,560 से ऊपर ये टर्न करती और इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था जो कि पूरा पूरा इसका जो रेजिस्टेंस था वो 17 दिसंबर के आसपास का था। 17 दिसंबर के आसपास का रेजिस्टेंस था जो कि रेजिस्टेंस था इसका 24,624 के। 24,624 ब्रेक करने के बाद निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड बनता था 24,624 24,624 24,724 24,824 24,924। देख रहे हो इसमें 300 पॉइंट अब है उसी पे 624 से 24,624 से वो पूरा का पूरा 24,924 के ऊपर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अप दिया है इसने। तो सेम था, सेम बैंक निफ्टी में भी था यही सेम पैटर्न। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न अपनाया। बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना कॉन्फिडेंट निफ्टी में था बिकॉज की निफ्टी का जो था प्रीवियस 650 वाला वो 650 वाला 24,000। फिर जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 24,752 में कहा था। फिर वहाँ पे शॉर्ट्स कवरिंग आई और शॉर्ट्स कवरिंग के बाद जो दूसरा वाला था यहाँ पे था वो 25,000 ऑलमोस्ट 25,225 के आसपास का है। दूसरा जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे इसका मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 25,210 के आसपास। तो मतलब दोनों को तुम्हें पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी। यू शुड बी हैव बोथ ऑफ द इंडेक्स इन द पैरेलल साइड। और जस्ट वेट अ मिनट। चौबीस हजार दो सौ
और हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो ऑलमोस्ट था गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या तेवर दिखाए हैं। और सपोज दैट अब हम जैसे कि आज मार्केट का गैप अप ओपनिंग था 53,000 के आसपास का था, जो भी लेवल था 53,500 के आसपास का था। जिसने लो बनाया 54,585 का। जो प्रीवियस लो था वो था इसका 53,100 53,000 जो ये वाला जो लो था वो इसका था 53,000 का। क्लोजिंग थी इसकी 53,600 के आस 53,664 72 के आसपास। और हाई इसने इसे बनाया और देन ऊपर जाना स्टार्ट करा। ऊपर एक बार रेजिस्टेंस टच करा और निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो 17 तारीख का था, 17 दिसंबर के आसपास का था, जो कि था 24,624। और 24,624 ब्रेक करने के बाद निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट आना था। 24,624, 24,724, 24,824, 24,924 निफ्टी में ये मूवमेंट्स पहले से भी देखे जा सकते जैसे कि 17 अप्रैल को निफ्टी ने लो बनाया था 23,298 का और हाई बनाया 23,872 का। ऑलमोस्ट निफ्टी ऐसे बड़े बड़े मूव दे रही है बहुत टाइम से। तो यू शुड फोकस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, बोथ ऑफ देम। फिर जैसे कि गैप ओपन होने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए और देन यू कैन कैप्चर द पॉइंट। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 17 के बाद गैप डाउन की हम देख रहे थे। अभी सर गैप डाउन के बाद हम गैप अप की अभी देखते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होती है तो क्या कर रही थी मार्केट इतने दिनों से। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये तो बहुत गंदा ट्रेड था 29 तारीख का। रेड ग्रीन बनाया और उसके बाद उसने साइडवेज कर दिया। फिर उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद मार्केट चलती चली गई। ये भी सेम सिनेरियो था, ये था 55,000 के आसपास गई है। हाँ, तो ये भी सेम था 55,510 के आसपास। हाँ, जैसे कि हम इस पे भी देख सकते हैं, जैसे कि एज लाइक दैट वी आर डिस्कसिंग दिस टुडे वी आर डिस्कसिंग फॉर लाइक दैट 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में बुलिश पैटर्न एंड देन अगेन उसमें और फिर एक बहुत अच्छा ट्रेड जो कि हमने जो यहाँ पे एंट्री ले रखी थी वो ऑलमोस्ट ले रखी थी 55,014 का स्टॉप लॉस, 55,160, 55,269 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एंट्री मिली है। जो कि यहाँ पे टारगेट था हमारा 55,250 का, 55,250 के 55,500 के आसपास का टारगेट था। और जो कि स्पीड में गया, यहाँ पे सबसे मैटर करता है कि इसमें वो स्पीड में जा रहा है स्लोली जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्लोली था और वो एक स्पीड में गया। स्पीड वाले चीज़ें मैटर करती है, स्लोली चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये वाली चीज़ें पहले से देख लेना। और फिर जैसे हम बात कर रहे थे गैप अप ओपनिंग की, तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम बात करते हैं सेम गैप ओपनिंग की। यहाँ पे 55,700 के पास 7 से 800 के पास एक रेजिस्टेंस था। 55,700 के बाद 55,958 के पास भी एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस था और यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट करा तो 55,375 के आसपास इसने गिरना स्टार्ट करा। यहाँ पे इसने 56,000 के पास यहाँ पे ये था। यहाँ पे इसने फिर ये सेम ये वाला पैटर्न बनाया। यहाँ पे 21 तारीख वाला पैटर्न जो आज बनाया वो 21 तारीख वाला पैटर्न था। जो इसने लो बनाया था वो इसका लो था 54,674 का। अभी जो प्रीवियस लो था वो 53,674 का था। 674 का 195 के बाद 214 के बाद वो करा और देन उसने ब्रेकआउट दिया। स्पीड मैटर करती है, वो कितने स्पीड में गया है। तो ये वाला भी सेम यहाँ पे था। इसका जो लो था वो था 52,471 के बाद इसने 52,612 52,612 के बाद इसने 53,525 52,612 और फिर ये इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। ये सारी चीज़ें रही। फिर इसका जो तुम यहाँ पे देखोगे तो इसने 51,863 का लो, 51,863 का लो, 52,300 का हाई और 52,300 का हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे उसका वो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी। डे हाई डे लो, डे हाई डे लो, डे हाई डे लो। और मेरे को पता था सारी चीज़ें कि यहाँ पे इसको एक 980 का टारगेट मिल जाएगा। सुबह मॉर्निंग में भी पता था। निफ्टी में बिकॉज निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया बहुत टाइम से, तो निफ्टी आई कांट ट्रस्ट ना निफ्टी साइड का मैंने ट्रस्ट नहीं किया। बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड था कि वो 624 निकालते तो 924 जाती, क्योंकि वहाँ पे एक वो मिला हुआ था। तो निफ्टी का थोड़ा सा रहा मेरा, निफ्टी का वी कांट डू दैट कि निफ्टी में हमारा थोड़ा सा रहा, बट निफ्टी में हमें करना ही नहीं है वैसे भी। और मई जो थी हमारी पूरी की पूरी बुलिश सिनेरियो था मई में हमारा। हम मार्केट मई में बुलिश है। देखते हैं अब क्या होता है आगे की अर्निंग्स क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती है। तो फिर लेट्स सी, वो सारी चीज़ें देखते हैं।
यहाँ पे भी ये है 4 तारीख का कि मार्केट बुलिश हुई और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस, ये वाला दूसरा वाला सेटअप था, ये वाला सेकंड सेटअप था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न भी कितना बढ़िया पैटर्न था। ये कितनी तारीख का पैटर्न है? ये है तुम्हारा 24/3 मतलब मार्च वाला पैटर्न है। 24 तारीख को मार्च में कितना बढ़िया पैटर्न बना और कितने 50,000 से ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ और देन वहाँ पे उसने बढ़ना स्टार्ट करा। 50,000 के बाद मार्केट आज पूरा पूरा 2,000 के पॉइंट के आसपास बढ़ी, 1700 के आसपास ये। और बैंक निफ्टी भी अच्छे से, ये पूरा साइडवेज जो गया था मार्च में, साइडवेज मार्केट थी, कुछ भी नहीं मिला इसमें। और ये वाला पैटर्न भी देखो कितना बढ़िया लगता है मेरे को, गैप अप पे गैप अप गैप अप पे गैप अप। 48,800 का लो और 48,800 से 49,000 49,000 49,000 285 49,000 285 टू 49,493 49,509 49,628 49,623, ये वाली चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले एक चीज़, एक रूल्स ये बना लो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो उसमें पुट वाले ट्रेड नहीं लेने जब तक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना मिले और जब तक कोई न्यूज़ ना आया। कि आज जो भी था वो न्यूज़ बेस्ड था, सारा का सारा न्यूज़ बेस्ड था, इस वजह से मार्केट वहाँ पे ऐसे गई। अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करोगे और अपनी लेवल्स पे ट्रस्ट करोगे, नेवर एवर नोबडी कैन बीट यू, नोबडी कैन टी वो कर, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, सारी चीज़ें करते हैं। ये है इसका लो है 49,482 49,482 49,669 और फिर इसने यहाँ पे हाई ब्रेक करा 49, हाई ब्रेक करने के बाद 49,000। और तुम्हें जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, तुम्हारा टारगेट यही था 55,500 का टारगेट था और मार्केट ने ज़्यादा जाते 55,500 का टारगेट दिया। बट तुमने इतना मिसबिहेव किया, इतनी ज़्यादा चीज़ें करी, ट्रस्ट नहीं करा, कभी भी रैंडम एंट्री ले रहे हो, वो सारी चीज़ें ले रहे हो, वो बहुत हार्मफुल हैं चीज़ें। और जब तक हार्मफुल रहे, जब तक तुम अपनी कैपिटल को हार्म करोगे, जब तक यू कांट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यू कांट प्रोटेक्ट योर स्टॉप लॉस, यू कांट फिट लाइक दैट, तो ये तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये है तुम्हारा 1 फरवरी का है, ये 1 फरवरी के बजट वाले टाइम का है। बजट वाले टाइम का ये मार्केट ऊपर गई नीचे गई, बजट वाले टाइम में यही होता है। मार्केट ने यहाँ पे 11:30 बजे के आसपास 50,000 का हाई बनाया, 50,000 के बाद एक बहुत बड़ी टारगेट दिए और ये वाला जो टारगेट था ये 1 बजे तक दिया 48,925 48,925 48,925 49,925 920 900, ये सारे स्टॉप लॉसेज हैं, ये सारे हैं यहाँ पे। और फिर 31 तारीख का था। 31 जो इवेंट्स होते हैं तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव विल होती है, तो यहाँ पे डे हाई पे डे हाई, डी है पे डे हाई पे डे हाई, तो ये सारी चीज़ें हैं। 945 पे ही एक वो रहा यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया 47,844 47,844 48,048 ये तुम्हारा है जनवरी वाले टाइम का। देन हम थोड़ा सा और पीछे चल लेते हैं। ये तुम्हारा है जनवरी में बियरिश था, बियरिश टू बुलिश, बुलिश टू बियरिश, बियरिश टू बुलिश, साइडवेज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और जब अच्छे पॉइंट मिल रहे हो तो उन अच्छे पॉइंटों को लेने की कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। व्हेन यू गोट द गुड पॉइंट फॉर लाइक दैट। और तुम्हें चार्टों पे बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। टॉक टू द चार्ट एंड स्पीक टू द चार्ट। चार्ट को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें किसी के पास कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हेन यू टॉक टू द चार्ट एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड व्हेन यू कैप्चर द थिंग्स। जब तुम्हें 1,000 रुपये था तो यहाँ पे मार्केट 2,000 है, तो 1,000 रुपये तुम्हें एटलीस्ट कैप्चर करने मिल जाते, बट कल कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है तुम्हारा 16 दिसंबर का, 16 दिसंबर का फिर 16 दिसंबर के बाद है ये है तुम्हारा 17 दिसंबर को लो ब्रेक करा और मार्केट ने बहुत अच्छे टारगेट दिए। ये है तुम्हारा 13 को मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया दोबारा से 845 पे और यहाँ पे फिर 53,000 तक के आसपास टारगेट दिए। ये टारगेट्स मिलते रहे। तो फिर हम ये वाला चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी, देन यहाँ पे 53,515 का हाई, ये तुम्हारा 17 तारीख का और वहाँ से अच्छा खासा टारगेट मिले। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ। ये 13 तारीख का इसमें लो बनाया था 52,264 52,264 से इसने यहाँ पे 52,264 1200 पॉइंट इन वन डे है ना, ये वन डे में 1300-1400 पॉइंट इसने बढ़े इसके। फिर यहाँ पे साइडवेज थी, मोस्ट मार्केट साइडवेज भी होती है, ये साइडवेज इसका रेंज है, ये साइडवेज है। और यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, सारी चीज़ें साइडवेज है। यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट नहीं मिलने वाले।
यहाँ पे अगर तुमने स्टॉप लॉस नहीं दिया तो तुम्हारा सब कुछ ही चला गया। when you lose your patience, when you lose your mind, and when you lose your money, तो you lose everything यार this market। so you should be stop loss। डे लो का भी स्टॉप लॉस है, डे लो का स्टॉप लॉस है 52,364। जिस दिन लगे कॉन्शियसनेस नहीं है उस दिन स्टॉप लॉस दे के छुट्टी करो। और फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लो है 51,774 का, 51,774 का लो, और हाई बनाया है 52,232 का हाई, और उसके बाद पूरा पूरा मार्केट कंसोलिडेशन, और फिर इसके पूरा पूरा मार्केट साइडवेज 52,555 के बाद मार्केट ने लो बनाया है 51,000 का, 52,555, और 52,555 के बाद ये सारी चीज़ें तो वो चल रहा था कि गैप ओपन होने के बाद क्या होता है मार्केट में, जो बड़े गैप अप ओपन होते हैं उनके बाद क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन करी, यहाँ पे मार्केट ने 2:30 बजे के आसपास इसने डे लो भी ब्रेक करा, उसके बाद गिरना स्टार्ट करा। ये तुम्हारा आ गया नवंबर के टाइम का। नवंबर के टाइम में तो मैंने ट्रेडिंग करी नहीं थी ज़्यादातर। ये पूरा का पूरा यहाँ पे पहले चार्ट को भी देखो, कैंडल्स को भी देखो, गैप था ऊपर जाने की कोशिश करी, धड़ टारगेट मिले 3 बजे के आसपास। फिर तुम्हारे यहाँ पे ये वाला टारगेट तो बहुत ही बढ़िया टारगेट है, ये वाली कैंडल मेरे पास भी आ जाएगा अभी भी 1-1:30 बजे के आसपास। तो राउंड नंबर, ये स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो पहले। सबसे पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट फोकस एंड यू शुड बी क्लियर अबाउट द स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट। व्हेन यू आर द क्लियर अबाउट द स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट एंड यू शुड बी, ये तुम्हारा 10 अक्टूबर के आसपास का आ गया, अक्टूबर के साइड का है ये है 52,578, 52,578 के आसपास। ये है 10 अक्टूबर के आसपास। और ये है तुम्हारा 51,001 के आसपास, 51,001 के आसपास मार्केट 51,001 से 18,000 के आसपास गया। एंड देन ये है तुम्हारा 14-10 मतलब अक्टूबर के आसपास का। फिर ये तुम्हारा डे हाई क्रॉस हुआ। और थोड़ा सा माइंडफुलनेस रखो, ब्रेन को बहुत एक्टिव रखो, माइंडफुलनेस शुड बी इम्पोर्टेंट। ये जो तुम्हारा लो है 51,220 और जो हाई बनाया 51,416, फिर ये 51,329, 51,600, 51,700, 700-800 के आसपास इसने वो लिया अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सपोज टू रेजिस्टेंस। इतना गंदा कैंडल बना है कितनी तारीख का, ये 7 अक्टूबर के आसपास। भैया क्या था 7 अक्टूबर के आसपास, जो इतनी गंदी गंदी स्पाइकें चल रही 7 अक्टूबर के आसपास। और स्टॉप लॉस टू टारगेट, टारगेट टू स्टॉप लॉसेस, ये तुम्हारे सारी चीज़ें, ये डे हाई डे लो, डे हाई डे लो, डे हाई डे लो, डे हाई डे लो। ये तुम्हारा अगस्त आ गया जिसमें मेरा सारा पैसा ख़त्म कर दिया था, 40,000 का लॉस था मेरा। उसके बाद पैसा ना हिम्मत हो पाई अगस्त में कि हम पैसा और लेके पाएँ, और फिर 4 लाख के आसपास था वो। अगस्त के बाद जुलाई में भी 4 लाख के आसपास 8 लाख का लॉस था, जो कि मैं अब तक रिकवर नहीं कर पा रही, जो कि मैं रिकवर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर हेल्थ। तो था यहीं से करना स्टार्ट हो गई मार्केट। आई हेट एक्सपायरीज, आई रियली हेट एक्सपायरीज, सारी एक्सपायरीज मेरे को बड़ी नफरत है एक्सपायरीज से। यहाँ पे 26-7 जुलाई के आसपास का है। सत्ताईस को शनिवार था। 26 तारीख के आसपास की बैंक निफ्टी है, और उस टाइम पे 26 के आसपास की शायद फ्राइडे था, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी। सेंसेक्स में मेरा पैसा जीरो हुआ था यहाँ पे, आई गॉट इट। सेंसेक्स में कैसे मेरा पैसा जीरो गया था, और जो कि बैंक निफ्टी ने पैसा बना के दिया था। बैंक निफ्टी का हो तो 50,438 का लो था, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,000, मतलब 1000 पॉइंट की रैली थी बैंक निफ्टी में, और जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी जीरो हुई थी वहाँ पे। ये मेरा बर्थडे का टाइम है, ये मेरा बर्थडे वाला वीक है, वेरी स्पेशल टू बर्थडे वीक। यहाँ पे है 51,526 का लो, 51,831 का हाई, 51,526, 51,526, 51,944, 51,944 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने 12 के आसपास ऐसे करा।
52,548, 52,548 का हाई और 52,548 के हाई के बाद मार्केट ने यहाँ पे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आप चलते हैं, आप दोबारा से चलते हैं। वी कैन गो विद द फ्लो। हम ये आ गए हैं 4 तारीख 30 मतलब अप्रैल के टाइम, अप्रैल के टाइम में आ गया। छोड़ो प्रीवियस डे की वो सारी चीज़ें करो एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स सो मच फॉर